नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। जी हाँ, शरद पवार कैसे देखते ही देखते राजनीति में एक बड़े चेहरे बन गए। ये वही शरद पवार हैं जिनको चाणक्य नीति के लिए माना जाता है। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने देखते ही देखते महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मिलाकर सरकार बना डाली। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को धूल चटाई है। जी हाँ, कैसा सफर रहा शरद पवार का और किस तरीके से शरद पवार ने देखते ही देखते राजनीति में एक बड़ी एंट्री कर ली। इसके साथ ही साथ शरद पवार की जो भूमिका रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ शरद पवार ने काम किया है। और तो और ये भी कहा जाता है कि शरद पवार वो चाणक्य नीति के नेता माने जाते हैं जिनकी नीति कभी विफल ही साबित नहीं हुई। देखिए एक रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पद्म विभूषण शरद पवार की अगर बात करें तो शरद पवार ने बहुत कम वक्त में ही बहुत हद तक राजनीति में अपनी बड़ी जगह बना ली। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार कैंसर को हराकर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आप ज़रूरी काम निपटा लो, आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। वहां के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास जाने को कहा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। यह बहुत दर्दनाक था। सुबह 9 से 2 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते। दर्द इतना होता कि घर जाकर सोना ही पड़ता। इस दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि ज़रूरी काम पूरा कर लें, आप सिर्फ 6 महीने और ही जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दे। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा रखने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ। 44 साल पहले यह निर्णय लेना काफ़ी कठिन था, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। इस तरह की खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिली। परिवार की ओर से कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया, चाहे वो शिक्षा हो या शादी का मामला। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। पवार ने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत कांग्रेस के साथ 1967 में की। 1984 में बारामती से उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने 20 मई 1999 को कांग्रेस से अलग होकर 25 मई 1999 को एनसीपी बनाई। शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने मिलकर एनसीपी बनाई थी। ये तीनों पहले कांग्रेस में थे। उनके नाम महाराष्ट्र के सबसे यंग मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। 1993 में उन्होंने 4थी बार सीएम के पद पर शपथ ली। अपने राजनीतिक करियर में वे यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पवार 2005 से 8 तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहे और 2010 में आईसीसी के प्रेसिडेंट बने। पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है। अपनी राजनीतिक विरासत बेटी सुप्रिया सुले को सौंप चुके हैं। सुप्रिया एनसीपी की टॉप लीडर में से एक होने के साथ ही पिछले 2 बार से 2009 और 14 में अपनी पिता की सीट बारामती से एमपी में है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने स्पेशल प्रोग्राम में हम तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का लगातार जिक्र कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे ही चर्चा हमने हाल ही में कई बड़े नेताओं की की। और ऐसे में देखिए शरद पवार का जिक्र इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया। एनसीपी चीफ थे पहले शरद पवार और जिस तरीके से इस्तीफा दिया, सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दी, माना जा रहा है शरद पवार भी क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा कि आखिरकार कौन कौन से नेता प्रधानमंत्री बनने की जो रेस है उसमें आगे आते नजर आएंगे। लेकिन शरद पवार की इस भूमिका से ये तो साफ हो गया है कि शरद पवार ने इस्तीफा ऐसे ही नहीं दिया और वाकई वो कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।